इस जो कमार डेरा है, यहाँ पर पहले पानी आप कहाँ से लाते थे, अब पानी की क्या व्यवस्था की गई है? पानी पहले दूर से लाते थे सर, नदी नाला से, और अब प्रधानमंत्री के माध्यम से जल योजना लगा है और ओकर से हमला बेनिफिट मिलत हमार समाज के मतलब। पढ़ाई हमारे यहाँ सभी विषय का पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास किसानों ने जो दान किया है, ग्राम पंचायत के ही किसान हैं, उन्होंने दान किया है, तभी ये सड़क जाके बन रहा है ये सर। और कमार बस्ती में और क्या क्या योजनाएं हैं जो आज़ादी के बाद तक अभी तक नहीं आई थी और आप लोगों ने इन्हें पहुंचाया, क्या क्या योजनाएं हैं? इस समय हम मौजूद है महासमुंद जिले के गांधी ग्राम तमोरा में। गांधी जी का एक सपना था कि एक मजबूत पंचायती राज बने। इस गांव के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। दयावती कंवर जो आदिवासी महिला थी, अंग्रेज़ों से भिड़ी हुई थी और यहीं से गांधी जी ने जंगल सत्याग्रह चालू किया और यहाँ के गांव वालों को काफ़ी सताया गया था। गांधी जी का एक सपना था मजबूत पंचायती राज बने। तो इस समय हम इस गांव में मौजूद हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि इस गांधी ग्राम तमोरा में शासन की कितने विकास पहुँचे हैं और क्या स्थितियाँ हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय आपको ले आया हूँ तमोरा के इतिहास का, जो इस गांव में शिलालेख लगा हुआ है। तमोरा सत्याग्रह की वीरांगना दयावती थी, जो 1930 में सत्याग्रह का प्रारंभ यहीं से जंगल से हुआ था, जिसका गांधी जी ने नेतृत्व किया था। अब हम आपको उधर ले चलते हैं, जो यह तमोरा गांव है, गांधी ग्राम है, सत्याग्रहियों का गांव है और इसे गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस गांव के विकास की ओर हम आप क्या कितना हुआ है, क्या गाथा कहती है, इसकी तरफ ले चलते हैं। इस समय हम ग्राम तमोरा के विकास गाथा को आपको बता रहे हैं। हमारे सामने ये जो जल जीवन मिशन की टंकी दिख रही है, इसी टंकी के माध्यम से इस सत्याग्रही गाँव गांधी ग्राम तमोरा को शुद्ध पेयजल दिया जाता है। इस समय हम गांधी ग्राम तमोरा के कमार डेरा में हैं। हमारे साथ कमार जाति के जनजाति के लोग यहाँ उपस्थित हैं। देख रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं हैं जो अभी नल जल योजना के तहत जो यहाँ पे टंकी लग गई है, नल लग गया है, तो इससे पानी भर के भी ले जा रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, पहले क्या तकलीफ थी, आज ये सुविधा कैसे हुई। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानने की कोशिश करें। मेरा नाम मोतीराम कमार है सर, और गांधी ग्राम तमोरा के कमार डेरा में निवास है। इस जो कमार डेरा है, यहाँ पर पहले पानी आप कहाँ से लाते थे, अब पानी की क्या व्यवस्था की गई है? पानी पहले दूर से लाते थे सर, नदी नाला से और झरिया कोड़ कर लाते थे, और अब प्रधानमंत्री के माध्यम से जल योजना लगा है और ओकर से हमला बेनिफिट मिलत हमार समाज के मतलब, और प्रधानमंत्री धन्यवाद देना चाहता। पानी मिलत है अब पानी। जी। तो कहाँ रहते हैं आप? तमोरा के आसपास से कमार डेरा। कमार डेरा। पहले आप लोग पानी कहाँ से लाते थे, अब पानी की क्या सुविधा आपके गांव में हो गई है कमार डेरा में? नदी नाला से लाते। और अब सुविधा हो गई है, आगे घर में आ गया है। हाँ। तो आपने देख लिया कि यह जो कमार जनजाति के लोग हैं, अब शुद्ध पेयजल जो इनके गांव में लग गया है, इससे इनको अब दूर नहीं जाना पड़ रहा है और ये लोग पानी की व्यवस्था इनके गांव में हो जाने से काफ़ी खुश है। हमारे साथ इस समय अधिकारी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि गांधी ग्राम में कमार बस्ती में और क्या क्या इनकी योजनाएँ आ रही हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम देव प्रकाश वर्मा है, मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यपालन अभियंता हूँ। ये जो गांधी ग्राम तमोरा है, यहाँ पे शुद्ध पेयजल जो उपलब्ध कराया जा रहा है आप लोग के द्वारा, और कमार बस्ती में और क्या क्या योजनाएं हैं जो आज़ादी के बाद तक अभी तक नहीं आई थी और आप लोगों ने इन्हें पहुँचाया, क्या क्या योजनाएं हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कमार बस्ती में जो 12 परिवार निवासरत है, यहाँ पर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उनके घर पर ही पेयजल व्यवस्था का लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह पूरे गांधी ग्राम तमोरा में जल जीवन मिशन योजना के तहत 1,37,00,000 की योजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें 100 किलोलीटर क्षमता का एक आरसीसी उच्च स्तरीय जलागार बनाया गया है। लगभग 7,000 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाया गया है और गांव के समस्त 300 घरों में घरेलू नल कनेक्शन बनाकर वहां पर घरों के हाउस होल्ड प्रेमाइसेस में ही पेयजल व्यवस्था का लाभ दिया जा रहा है।
तो आप देख रहे हैं कि इस समय हम कमार बस्ती में हैं और यह एक जो तमोरा गांव का कमार पारा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी। आज यहाँ पर मकाने भी बन रहे हैं, सड़क भी दिख रही है और पेयजल के लिए हर घरों में शुद्ध जल भी है। आज़ादी की लड़ाई वाले इस ऐतिहासिक गांव गांधी ग्राम तमोरा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या हाल है आज़ादी के बाद से, आइए हम जानते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। सेवाराम साहू, सरपंच ग्राम पंचायत तमोरा। शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस गांधी ग्राम में? शासन के द्वारा स्कूल खुलवाया गया है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल 2016 में, लेकिन अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना है। हम शासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हायर सेकेंडरी स्कूल का बिल्डिंग बने। पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई हमारे यहाँ सभी विषय का पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास गणित और साइंस इसका विज्ञान का शिक्षक नहीं है। इसलिए हम शासन से मांग रहे हैं कि यहाँ फिर गणित का विषय भी पढ़ाई हो। बिल्डिंग नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है? बिल्डिंग नहीं है तो दिक्कत ये हो रहा है कि सब्जेक्ट वाइज जो क्लास लेना चाहिए वो नहीं हो रहा है और शिक्षक का भी कमी है। तो इस गांधी ग्राम में आपने देख लिया कि 2016 से हायर सेकेंडरी स्कूल खुल गया है, पर आज तक उनका भवन नहीं है। अब इसे विशेषज्ञ के शिक्षक न होने से पढ़ाइयों में तकलीफ हो रही है। इस समय हम गांधी ग्राम तमोरा के प्रधानमंत्री सड़क योजना पे हैं। हमारे ग्रामीण खड़े हैं यहाँ पर क्या इनकी मांगे हैं और इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, ये अपना बातें रखना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है सर राधेलाल कमार। क्या समस्या हो रही है इस रोड को लेकर और क्या सड़क को लेकर क्या समस्या है आप लोगों को? अच्छा, सड़क के लोग लेकर ये समस्या था। अब किसानों ने क्योंकि दान किया है सड़क बनाने के लिए, तो ये सड़क तो बन रही है, ये तमोरा से सालेभाटा जाने कमारपारा जाने के लिए रास्ता। अब हमारी और मांग है, जैसे यहाँ से सालेभाटा तमोरा से फिनगेसर जाने के लिए और राजिम बोलता हूँ वो छुरा जाने के लिए जो 15-15 किलोमीटर पड़ रहा है। जैसे हम लोग घूम के जाते हैं तो 40 किलोमीटर पड़ता है, तो वो दूरी कम हो जाएगी सर। 15 किलोमीटर तो सीधा पड़ेगा हमको। अगर रोड बन जाता है वो रोड तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आम जनता के लिए भी और सब के लिए भी। और ये जो सड़क पे आप खड़े हैं, इस पे क्या किसानों ने दान किया? जी सर, हाँ जी सर, इसमें किसानों ने जो दान किया है, ग्राम पंचायत के ही किसान हैं, उन्होंने दान किया है, तभी ये सड़क जाके बन रहा है ये सर। तो आपने देख लिया कि जिस सड़क पे हम खड़े हैं, यहाँ पर इस रास्ते पे जो भी मतलब किसान पर आए हैं, उन्होंने अपने सड़क को के लिए ज़मीन दान दी है, तब जाके ये सड़क बन रहा है। इनकी प्रमुख मांग यह है कि तमोरा से फिंगेसर और तमोरा से गरियाबंद जाने के लिए इनको घूम के महासमुंद राजिम के रास्ते जाना पड़ता है, जो दूरियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगर ये सड़क इधर की बन जाएगी तो इनकी दूरियां आधी हो जाएंगी। गाँव वाले इस मांग को लंबे समय से कर रहे हैं। इस समय हम ग्राम तमोरा के उस ऐतिहासिक जगह पे खड़े हुए हैं। हमारे पीछे जो जगह दिख रही है वह वही जंगल है जो 1930 में दयावती कंवर ने अंग्रेज़ों को यहीं से थप्पड़ मारा था और यहीं से जंगल सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। आज आप जिस जगह को देख रहे हैं, यहीं से पूरे उड़ीसा से लेके सभी जगहों पे जो सत्याग्रह फैला था, इसी जगह से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ ग्रामीण हैं और यहाँ पर सरकार ने कुछ घोषणा की थी जो अभी तक नहीं हो पाया है। इनका क्या कहना है, इनसे हम जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम हितेश कुमार साहू है, ग्राम तमोरा, जिला महासमुंद का निवासी हूँ। देखिए सर, ये ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे हमारी वीरांगना दयावती कंवर ने अंग्रेज़ों को झापड़ मारी है और है ना, यहीं से जंगल सत्याग्रह चालू हुआ है। पर अभी तक सरकार यहाँ पे एक तो स्मारक गार्डन नहीं बना पाई। ये हमारा कितना बड़ा सरकार क्या बोले इसके लिए, मतलब हमारा एक कमी है यहाँ पे उस चीज़ की। जी, दयावती कंवर जी ने जितना बड़ा काम किया है, जंगल सत्याग्रह चालू हुआ है यहाँ से, है ना। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी बहुत सारे जो विकास कार्य हैं तमोरा गांव में स्वीकृत हुए हैं और जो डिमांड्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल बिल्डिंग की डिमांड है, चाहे रोड की डिमांड है और भी अन्य प्रकार की डिमांडें जो है हमारे पास ऑलरेडी इसकी लिस्ट एक आई है। बट फिर भी हम पुनः वहाँ पे अपनी टीम को भेज के एक बार वहाँ पे चेक करवाएंगे क्या क्या डिमांड्स हैं और यदि उसके अनुरूप बजट की स्वीकृति जो है वो हम प्रयास करेंगे शासन स्तर पे हो जाए। यदि कोई छोटे काम होंगे जो कम राशि में स्वीकृत हो सकते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि जिला स्तर पे उसका हो जाए स्वीकृति। यदि जिनकी लागत थोड़ी ज़्यादा है उसको प्रयास करेंगे कि शासन स्तर पे भेज के उसको बजट में जुड़ो। आदि मांगे जो यहाँ पे अभी भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है,
ग्रामीणों में यह बातें आ रही हैं कि गांधी ग्राम होने के बावजूद भी सरकार इस कामों को क्यों नहीं पूरा कर रही है। आयुर्वेदिक ग्राम घोषित किया गया है, पर आयुर्वेदिक ग्राम के नाम पर ही बस ये रह गया है, कुछ भी चीज़ें वहाँ नहीं दिख रही हैं। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद।